सो कॉल्ड प्रिंस शुभमन गिल फिर से फेल हो गया यार ये। और यहाँ पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी कह रहा मैं नहीं चलता, मैं सिर्फ कैप्टनसी करेगा, बैटिंग तुम देख लो, मैं नहीं चलता भाई। हाँ, वहां से एडन मार्करम अकेला लड़ गया भाई साहब साउथ अफ्रीका की तरफ से, लेकिन कमजोर रह गई पारी थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की, अकेले बंदे के दम पे नहीं जीत पाओगे भाई साहब। शुभमन गिल ने जब अपनी पारी शुरू करी, लगा भाई कह रहा है कि आज नहीं रुकूंगा, आज जज्बाती हो चुका हूँ, आज अभिषेक को टक्कर दूंगा और बोलूंगा कौन अभिषेक, मेरा सामने सब पानी पीते हैं। लेकिन भाई फिर बारी एंड होते होते भाई वही बाबर आजम वाली हरकतें कर गए। 28 बॉल पे 28 रन करके गए हैं फिर एंड में, और उसकी जगह कौन आ सकता है वो देखो ना। ऐसे ही नहीं क्रिटिसिज्म झेल रहा है इस टाइम पे ये बंदा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इसको फिट करने के चक्कर में, जबरदस्ती लाने के चक्कर में कि हमारा 3 फॉर्मेट का कैप्टन है जी अगला, आपने संजू को बाहर बैठा दिया, वो बंदा पानी पिला रहा है, जबकि पिछले 10 इनिंग्स में उसकी 3 सेंचुरियां हैं। और यशस्वी जायसवाल, वो बंदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 48 बॉलों पे 100 कर रहा है, वो बाहर बैठा है, इसलिए बात हो रही है शुभमन गिल की। और यहाँ पे 28 बॉल 28 रन, 2 बॉल 4 रन, पिछले 19 बारियों से हाफ सेंचुरी तक नहीं आई उस बंदे की। और वहीं पे उसका पार्टनर अभिषेक, ये सीरीज उसकी भी उस हिसाब से अभी तक गई नहीं है तीनों मैचों में, लेकिन बोले बर्बाद नहीं करेगा, इस बात की गारंटी देता है वो बंदा। कल ही देख लो क्या स्टार्ट दी, 197 के स्ट्राइक रेट से बंदा रन करके गया है। उसका स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर मिलेगा, बोले कम मिलेंगी और रन बहुत ज्यादा मिलेंगे उस हिसाब से। इस सीरीज में भी अभी तक उसका लोएस्ट स्ट्राइक रेट भाई 140 कुछ का है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सारी क्रिटिसिज्म तुम शुभमन गिल को दे रहे हो, तिलक वर्मा भी तो भाई 76 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया। पर भाई वो कौन देखेगा, एज अ ओपनर और एज अ नंबर 3 में बहुत फर्क होता है। ओपनर का काम T20 में ये नहीं होता कि आप नंबर 3 की तरह बैटिंग करके जाओ, या तो आप उसे नंबर 3 ही खिला लो। फिर तिलक नंबर 3 आया, उसने एक एंड संभाल के रखा और वो नॉट आउट गया बंदा, मेन बात ये है नॉट आउट गया वो। और फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाती रहनी पड़ती है बार बार, क्योंकि जो तिलक पिछले मैच में 5 नंबर पे आया था वो अभी 3 पे आया। दुबे जी जो पिछले मैच में जितेश के भी नीचे 8 नंबर पे आए थे, वो आज जितेश से ऊपर आ गए, 5 नंबर पे आ गए जितेश से ऊपर दुबे जी। फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी पड़ती है ना, चाहे कोई भी मैच हो, टारगेट कितना भी छोटा हो, बिना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए कैसे काम चलेगा, है ना। सूर्य कुमार यादव कैप्टन हमारा भाई, नहीं आ रहे रन बदले से, बिल्कुल नहीं आ रहे। आईपीएल में अच्छे रन आए थे, क्यों जी पिच ऐसी होती है, थोड़ी सी पाटा विकेट पकड़ा देते हैं आईपीएल में कि खुश हो लो। हालांकि रन तो वहां करने पड़ते, चाहे कितना भी पाटा विकेट, तो करने वाले तो वहां भी नहीं करते रन, लेकिन नहीं आ रहे भाई के रन भी। पिछले मैच का कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आ गए, 11 बॉल 12 रन और 2 चौके मारे उन 11 रनों में, बताओ। कैप्टनसी पे कोई सवाल नहीं है भाई, एकदम तगड़ी कैप्टनसी कर रहा है, लेकिन रन्स नहीं आ रहे। और इनको हम इसलिए बैकअप कर रहे हैं क्योंकि भाई प्रूवन प्लेयर है T20 का, वो बंदा प्रूवन प्लेयर है वो बंदा T20 का, इसलिए उसे बैक करेंगे। उन्होंने दिखाया मैं T20 खेल सकता हूँ, ओडीआई में भी वो बंदा फेल हो गया अच्छे से, बिल्कुल नहीं चला, लेकिन T20 में प्रूफ कर रखा उसने अपने आप को। गिल की इसलिए बात हो रही है क्योंकि आप टेस्ट और ओडीआई अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप T20 में नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी। अब चाहे आप संजू से पहले जब खेल रहे थे तब की बात कर लो, चाहे अभी की बात कर लो, ठीक है ना। एज अ इंडियन ओपनर ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इनिंग्स है जिसमें हाफ सेंचुरी नहीं आई है किसी भी ओपनर की इंडिया में T20 में, और इससे पहले ये कारनामा इन्हीं के कोच गौतम गंभीर के नाम था, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं भाई। और प्लेयर ऐसे बैठे जो आपसे पोटेंशियली बहुत अच्छे हैं T20 पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखोगे यार बॉलिंग में तो मतलब क्या ही कहे, माशाल्लाह भाई, एकदम उनकी बैटिंग को नेस्ता नाबूद कर दिया इंडिया के बॉलरों ने। ये लोग ऐसा लग रहा है कि कह रहे हैं भाई एक मैच में तुम लोग फ्लॉप हो ना, एक मैच में हमारी बैटिंग फ्लॉप होगी, एक मैच में तुम्हारी बैटिंग फ्लॉप। पहले मैच में उनकी बैटिंग लुढ़की, दूसरे में अपनी लुढ़की, फिर तीसरे में उनकी बैटिंग लुढ़क गई धर्मशाला में। भाई धर्मशाला की पिच सीम स्विंग वाली होती है वो हमें पता था, लेकिन इतनी जिसमें दुबे जी की बॉल इतनी कट के अंदर घुस जाए बल्लेबाज के और उनको विकेट मिल जाए भाई। खैर भाई देखोगे शुरुआत दी थी अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स को एलबीडब्ल्यू करा, उसके बाद राणा जी बुमराह की जगह आए, क्योंकि बुमराह का कोई पर्सनल रीजन था, वो बंदा घर चला गया है। राणा जी आए, राणा जी ने क्विंटन डिकॉक का बड़ा विकेट लिया, डिकॉक को आउट करा एलबीडब्ल्यू, उसके बाद ब्रेविस को भी आउट करा उन्होंने। और फिर हार्दिक पांड्या ज्वाइन हो चुके हैं भाई 100 विकेट्स वाले क्लब में T20 में, तीसरा ही बॉलर है इंडिया का जिन्होंने 100 विकेटें ली हैं T20 में। पहला था अर्शदीप, फिर बुमराह और अब हार्दिक पांड्या। ट्रिस्टन स्टब्स को बनाया था अपना शिकार, है ना। और फिर वरुण चक्रवर्ती के नाम 2 विकेटें, दुबे जी के नाम 1 विकेट, वही जो मैं बोल रहा, स्विंग मार के बॉल अंदर ही घुस गई बैट्समैन के। और 2 ही ओवर डाले कुलदीप यादव ने, आखिरी 20वां ओवर लेके आया था कुलदीप यादव, और वहां पे उन्हें मिल गई 2 विकेटें।
ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका। उनकी तरफ से सिर्फ एडन मार्करम लड़ते रहा भाई, 61 रन बनाए उस बंदे ने। कैप्टन स्नोक खेली, एक एंड से अच्छी बारी खेली। कहीं ना कहीं एक बंदे का और सपोर्ट मिलता, ये टोटल 150 160 बॉल से तो फाइट होती, क्योंकि ये रन हमने करीब 4 ओवर पहले ही चेस करे हैं। वो फाइट देती फिर साउथ अफ्रीका, है ना। और अच्छा खेला एडन मार्करम, बहुत शॉट सिलेक्शन बहुत सही थे। और उस बंदे की बैटिंग में तो क्लास है यार, बहुत अच्छी क्लास है। और इसका भी वही हमारे केएल राहुल वाला हिसाब है कि भैया जब कैप्टनसी दोगे कैप्टनसी कर लूंगा, ओपनिंग के लिए बोलोगे ओपनिंग करूंगा, नंबर 3 खेलूंगा, नंबर 4 खेलूंगा, नंबर 5 खेलूंगा, जो बोलोगे वो कर लूंगा मैं तो। फील्डिंग एकदम A1 है उस भाई की, स्पिन बॉलिंग भी डालता है ना। क्योंकि देखोगे पिछले मैच में नंबर 4 आया क्योंकि स्टब्स नंबर 3 आ रहे थे, लेकिन कल नंबर 3 आए। तो वो एकदम बढ़िया बंदा है यार, वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है बैटिंग ऑर्डर में, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, सो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो टीम की ऐसी तैसी कर रखी इस टाइम पे, है ना। तो देखोगे यार, मेन बात यही है यार, शुभमन गिल को या तो नंबर 3 का बल्लेबाज बनाओ, या तो उसको तुम बाहर करके संजू या जायसवाल को लाओ यार, है ना। और नंबर 3 फिक्स करो, नंबर 3 फिक्स करो। पिछले 2 मैचों से ये लग रहा है कि भाई सूर्या का नंबर 4 इन्होंने फिर से फिक्स कर दिया है। ये गौतम गंभीर ने जो जिद में उसे नंबर 3 खिलाते रहा और वो परफॉर्मेंस नहीं आई ना, नंबर 4 ऐसा लग रहा है 2 मैचों से भेज रहा है उसे नंबर 4 पे। क्योंकि गौतम गंभीर ही थे ना जो, जब कोच नहीं थे तो स्टार स्पोर्ट्स पैनल में बोला था, देखिए मेरा मानना है कि सूर्य कुमार यादव को विराट कोहली की जगह नंबर 3 आना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। और देख लो भेज लिया इतने टाइम तक। वो बंदा नंबर 4 पे परफॉर्म करते आ रहा है, उसे वहीं रखो ना, क्यों छेड़छाड़ करनी है तुम्हें उसके बैटिंग ऑर्डर से। अब वो नंबर 4 पे वापस आया, उसे खिलाते रहो, नंबर 3 कर दो फिक्स। अब चाहे तुम तिलक को फिक्स करो या किसी को भी पर कर दो, सबसे मोस्ट अच्छा ऑप्शन जो रहेगा वो तिलक का ही रहेगा, है ना। 5-6 अब तुम देखते रहो, फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कभी राणा जी ऊपर आ जाते हैं दुबे के, तो कभी दुबे नंबर 3 ही खेल जाता है डायरेक्ट। कभी राणा जी से खराब बैट्समैन हो जाता है दुबे, कभी एकदम ही अच्छा बैट्समैन हो जाता है कि 3 नंबर पे आ जाता है, कल 5 पे आ गया, कल जितेश उससे नीचे आता है, कभी जितेश उससे ऊपर आएगा। सिर्फ ओपनर फिक्स है यहाँ पे, तो बाकी तो सब ऊपर नीचे चलते रहता है। बाकी फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। अभी इंडिया ये सीरीज भाई 2-1 से आ गया, और ये सोच के चलेंगे कि हारेगी नहीं यहाँ से, एक मैच और जीतना है, क्योंकि 2-1 से हम आगे हो चुके हैं। एक और सीरीज अपने नाम होते हुए दिख रही है हमको, हो सकता है 3-2 से नाम हो, है ना। लेकिन नाम होते हुए दिख रही है, 4-1 भी हो सकता है, 3-2 भी हो सकता है, लेकिन हारते हुए नहीं दिख रहे हैं ये सीरीज को हम। खैर भाई यही देखना है, या तो गिल की परफॉर्मेंस आ जाए, या तो इस सीरीज के बाद भाई उसे निकाल दो T20 से, या नंबर 3 भेज दो उस बंदे को। यही तो ऑप्शंस है, वरना तो फिर वो खराब परफॉर्मेंस चलते रहेगी। अब देखना है भाई चौथे मैच